हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 प्रश्न वाले 2.3। आज 6 और 7 है क्वेश्चन नंबर। इसको समझते हैं, देखते हैं। आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। बोल रहा है छठा क्वेश्चन कि शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाती है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शीतल है वो 6 गो पौधा लगा रही है। कितने पौधे? 6 पौधे लगाती है एक बगीचा में। 6 पौधा एक पंक्ति मतलब एक ही लाइन में लगा रही है। कितने लाइन में लगा रही है? एक लाइन में। ठीक है। क्रमबद्ध छोटे पौधे के बीच के दूरी 2/3 मीटर है। मतलब कह रहा है कि एक पौधे के दूसरे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। फिर दूसरे से तीसरे के पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बोल क्या रहा है, मान के चलिए एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा है, फर्स्ट पौधा। कई गो ऐसे पौधा लगाए? तो 6 ठो ऐसे पौधा लगाई है। इस तरीके के पौधा कई गो लगाई है वो 6 गो एक ही लाइन में। मतलब एक ही लाइन में, एक ही तल में लगाई है ना। हाँ, तो एक ही पंक्ति में लगाई है। ठीक है। वन टू थ्री फोर 5। सॉरी, दूरी भी समान है। ध्यान रखिएगा कि दूरी भी इसका समान है। सभी पौधे का एक दूसरे से दूरी जो है वो बराबर है। चलिए देखिए, ये इस तरीके का पौधा लगाई। चलिए देखिए, 1 2 3 4। चलिए, जो शीतल है वो इस तरीके का पौधा लगाई। एक बगीचा, ये मान के चलिए कि बगीचा है और इसमें कई गो पौधा लगाई है वो 6 गो पौधा। 1 2 3 4 5 6 छः पौधा लगाई। अब देखिए कि फर्स्ट से सेकेंड का दूरी 2/3 मीटर है और सेकेंड से थर्ड का 2/3, थर्ड से फोर्थ का 2/3, फोर्थ से फिफ्थ का 2/3, फिफ्थ से सिक्स्थ का 2/3। मतलब सभी क्या है, एक ही समान के दूरी में लगाई है। ये और ये 2/3 मीटर का है। यहाँ से यहाँ की दूरी 2/3 मीटर का, यहाँ से यहाँ की दूरी 2/3 मीटर का, यहाँ से यहाँ का दूरी 2/3 मीटर का, यहाँ से यहाँ की दूरी 2/3 मीटर का। कहने का मतलब है कि जितने भी पौधा लगाई वो सब 2/3 मीटर के दायरे में लगाई है। ठीक है, 2/3 मीटर के दायरे में लगाई है। अब चलिए, अब पूछा क्या है ये देखते हैं। अब हम लोग से पूछा है ये इसका और यहाँ से इसका बीच के दूरी कितना है। मतलब फर्स्ट पौधा यानी कि प्रथम पौधा और अंतिम पौधा, ये हुआ अंतिम पौधा के बीच की दूरी। प्रथम पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी कितना होगा, ये सवाल में पूछा है। तो हम लोग देखें कि फर्स्ट पौधा यानी कि प्रथम पौधा और द्वितीय पौधा के बीच की दूरी जो है 2/3 है। द्वितीय पौधा और तृतीय पौधे के बीच की दूरी 2/3 है। यानी कि ऐसे ही करते करते हर एक पौधा एक दूसरे से, यहाँ से यहाँ के पौधा, यहाँ से यहाँ के पौधा एक दूसरे से 2/3 मीटर के दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको देख करके। ठीक, तब हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ से देखिए कि प्रथम एवं अंतिम पौधा के बीच की दूरी क्या कहना है, हम लोग को क्या निकालना है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो हम लोग के ये जो बीच में जो पड़ रहा है, ये और ये सभी को भी काउंट करना होगा। यानी कि हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी निकल जाएगा, यहाँ से वहाँ के बीच की दूरी। तो कैसे निकलेगा देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पौधा 2/3 मीटर की दूरी में, फर्स्ट से सेकेंड कितना की दूरी में, 2/3 मीटर की दूरी में। सेकेंड से थर्ड कितने की दूरी के, 2/3 मीटर की दूरी में। थर्ड से फोर्थ कितने की दूरी में, 2/3 मीटर की दूरी में।
4th से 5th कितने की दूरी में, 2/3 मीटर की दूरी में। 5th से 6th कितने की दूरी में, 2/3 मीटर की दूरी में। कहने का मतलब है कि ये सभी एक दूसरे से कितने की दूरी में, 2/3 मीटर की दूरी में, और ये आपस में जुटेंगे। अब इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 3। देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, क्या गो 1 2 3 4 5। ये आप लोग सभी को आता होगा। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ हम लोग के पास आएगा 3/3, 3.1/3 मीटर दूरी इसका जो है भाग हम लोगों के पास आ गया। आप लोग को सूझ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर से समझिए कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि शीतल जो है एक बगीचा में गई और वो उस बगीचा में पौधा लगा रही है, और वो पौधा जो है एक ही पंक्ति में, मतलब एक ही लाइन में है। क्या एक ही लाइन में है, और वो लगाती है। क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। मतलब कि वो पौधा, एक पौधा यानी कि प्रथम पौधा द्वितीय पौधा दोनों क्या है, 2/3 मीटर की दूरी में है। तो वह द्वितीय पौधा तृतीय पौधा 2/3 मीटर के, मतलब एक दूसरे का पौधा जो लगाया गया है 6 पौधा, वो बराबर बराबर दूरी में लगाया गया है। कैसे दूरी में लगाया गया है, बराबर बराबर दूरी में लगाया गया है। तो प्रथम और अंतिम दूरी बताइए। हम लोग इसको प्लस करेंगे, ये सारे चीज़ों को प्लस करेंगे तो हम लोगों के क्या पास आ जाएगा, प्रथम और अंतिम बीच की दूरी आ जाएगा। हम लोग इस सारे जितने भी हैं पौधे, इसके बीच की दूरी अगर निकाल लें तो हम लोगों के पास ये और ये, मतलब प्रथम पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी आ जाएगा। तो यही लिखे, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना है, 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3। 2/3 कहाँ से लाए, ये पौधे के बीच की दूरी है। प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी है कितना, 2/3 वहाँ से। इसका एलसीएम लिए तो कितना आया, 3 आया, और 1 से इसमें भाग देते एक बार में जाता है तो 2 उतरता है। तो इसी की वजह से कई गो, 1 2 3 4 5 गो, तो यहाँ 5 आया। अब इसको जोड़ने पर 10 आया। इसको काटते हैं तो 5 का 5 में 10, 5 मतलब इसको काटेंगे तो 3 से न कटना है, तो 3 का 3 3 6 3 तिहाई 9, यानी कि 10 में से 9 ही न गया, 9 आया तो 1 बच गया, तो 1/3 आ गया, यानी 9.1/3 मीटर प्रथम पौधा और अंतिम पौधा के बीच की दूरी निकल करके आ गया 3.1/3 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर के सवाल। लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है। लतिका के पास, ये लतिका है, मान के चलिए एक लतिका है यहाँ पे, उसके पास इतना लतिका है, उसके पास इतना पावर है कि वो 1 घंटा में कितने दूरी तय कर सकती है, तो यदि 6.1/2 किलोमीटर में वो, मतलब 1 घंटा में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, तो वो 2.1/3 घंटे में कितने दूरी तय करेगी, 2.1/3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान के चलिए हम लोगों के पास फल है, कितना है फल, तो हम लोग लेते हैं 6 गो, मान के चलिए कि 6 गो फल लेते हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए, बनाना मान लीजिए, बनाना लेते हैं, वो कितना के लेते हैं, तो वो लेते हैं हम लोग 120 रुपये के, कितना के 120 रुपये के 6 गो बनाना, कितने बनाना 6 गो, ये चलिए ढेर हो जा रहा है, 30 रुपये के लिए 6 गो बनाना, कितने के लिए 30 रुपये के 6 गो बनाना लिए। तो अब बताइए कि 120 रुपये को कितना बनाना आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि 6 गो बनाना कितना के है, 30 रुपये के है, कितना के है 30 रुपये के, कितनी बनाना है 6 गो। तो हम लोग देख लेंगे कि 120 रुपये की कै गो बनाना आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को इसका जो है निकालना होगा, एक बनाना का कितना दाम आएगा तो वो निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए ये निकालना होगा, तो हम लोग निकालेंगे कि एक बनाना का जो दाम होगा वो कितना 5 रुपया, एक बनाना का दाम 5 रुपया। तो हम लोगों के 120 को बनाना है, मतलब 120 रुपया के कै को बनाना होगा, ये पूछा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे इस तरीका से, ठीक है, यानी कि 6/30 इंटू 120, यानी कि इसको हम लोग पहले निकालेंगे, तब हम लोग इसको काटेंगे, ये 2 से जाएगा 15 बार में, ये 2 से जाएगा 20 बार में, ठीक है। ये 5 15 के 15 15 30 15 तिया 45, 15 एकम 15, तो 15 के 15 30 15 45, 15 चौके 60,
ठीक है, यानी कि 24 गो, कै गो 24 गो, यानी कि 24 गो बनाना कितना क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 120 रुपये के कै गो बनाना आ जाएगा, 24 को बनाना आ जाएगा। इसको कैसे निकाले हम लोग, तो जो बनाना का संख्या है बटा जितना के बनाना लिया गया है वो लिया गया इनटू, अब हम लोग कितना के लिए तो 120 रुपये के लिए उसको लगाएं तो 24 को, यानी कि जाहिर सी बात ऐसे भी देख लीजिएगा कि एक दर्जन आएगा हम लोगों के पास 60 रुपये के, तो दो दर्जन में 24 को ही बनाना रहता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही इसको करना है, क्या करना है, इसको इंटू करना है इससे, ठीक, इसको इंटू करना है इससे। चलिए ये समझ में आया। देखिए कह रहा है कि 6 को बनाना है 30 रुपया के, 6 को बनाना कितना के है 30 रुपया के लिया, मतलब मान के चलिए कोई लड़का लिया 6 को बनाना, वो कितना के ले रहा है 30 रुपया के ले रहा है, कितना के ले रहा है 30 रुपया का, आप लोगों को सूझ रहा है 30 रुपया के लिया, कितना के लिया 30 रुपया के। अब बताइए कि वो जब 30 रुपया के लिया तब वो लड़का तो 30 रुपया के ले लिया 6 को, और फिर लेने गया तो वो 120 रुपया के लिया। अब उसको देखना है कि कै को बनाना होगा 120 रुपया के, ठीक है, तो कैसे निकालेगा, तो वो निकालेगा उस दिन लिया गया जो बनाना था उसका पीस कै को लिया था 6 को लिया था, उसके बाद कितना के लिया था तो वो 30 रुपया के लिया था, इनटू आज कितना के लिया 120 रुपया के लिया। इसको हम लोग जैसे करते हैं भीम के गुना में वैसे करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़ा से ये जाएगा, ये 2 के पहाड़ा से 15 बार में जाएगा, ये 2 के पहाड़ा से 60 बार में जाएगा, ये 15 के पहाड़ा से 1 बार में जाएगा, ये 15 के पहाड़ा से 4 बार में जाएगा, और अंश अंश का गुना कराते हैं तो इसका गुना करा देंगे तो 6 चौका 24 आ जाएगा। ये बनाना हम लोगों के निकल करके आ जाएगा। ये अब समझ में आया। इसी तरीक़ा से इसको भी बनाना है हम लोग के, इसी तरीक़ा से इसको बनाना है। अब कर एक जो है ललिता है वो चल रही है कितना 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है वो कितने, अब वो 2.1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो अभी वो 1 घंटा में कितना चली, 1 घंटा में चली 6.1/2 किलोमीटर चली, इनटू अब उसको कितनी देरी में चलना है, तो उसको चलना है 2.1/3 किलोमीटर में 3 घंटे में, यानी कि 2.1/3 घंटे में चलना है। तो अब कैसे चलेगी, तो इसके लिए हम लोगों को ये पूर्णांक हटाना होगा, और हटाने के लिए आप लोगों को बताया गया था कि कैसे हटेगा। ये हर का गुना हो जाएगा इस नंबर से, 6 का 6 दूनी 12, ये अंश जुड़ जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 1 13/2। यहाँ देखिए ये हर का गुना ये नंबर से होगा तो 3 का 3 6, और ये जुड़ जाएगा तो 7, यानी 7/3। ये अब चलिए अब यहाँ से लेते हैं, इसका हम लोग काट के देखते हैं, अंश और हर को काटा जाता है। तो देखिए ये अंश जो है 2 से जाएगा, ये 13 से जाएगा, तो नहीं काटना संभव है तो नहीं काटेंगे, मतलब जो है अंश और हर को सेम नंबर से काटा जाता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में कितने दिनों से देखते आ रहे हैं, जब से चैप्टर 2 चालू हुआ है तब से, ठीक है। अब ये कितना जा रहा है 3 से जा रहा है, तो इसमें से अंश कोई भी 3 से नहीं जा रहा है, तो ये अंश अंश का गुना हो जाएगा। अंश यहाँ 13 है, अंश कितना है 7 है, तो 13 7 कितना होता है 91 होता है, ठीक है। अब यहाँ हर कितना है 3, ये हर कितना है 2, तो 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग भागा देंगे, क्या करेंगे भागा, तो कई बार में जाएगा तो 15। देखिए यहाँ देखिए 6 के पहाड़ा में 15 बार, मतलब कि चलिए इसको भागा दे देंगे, कैसे देंगे भागा दे के दिखा रहे हैं, 1 6, यहाँ देखिए भागा देंगे इस तरीक़ा से, ठीक है। 6 का 6 6 दूनी 12, यानी कि 6 1 कम 6 आ जाएगा। हम लोग के पास कितना बचेगा 3, 6 5 30, 6 5 30, यहाँ देखिए 1 बचा, हाँ 1 बचा ना, जो यहाँ देखिए यहाँ पे है वो पूर्णांक में ला देंगे, यानी कितना 15 पूर्णांक, 1 ऊपर चल जाएगा 1/6, यही आ गया 15 पूर्णांक 1/6। किलोमीटर दूरी तय करता है, किलोमीटर चलती है। ललिता है या लतिका, लतिका क्या कर रही है चल रही है। ये कैसे निकालते हैं ये देख लिए, पूर्णांक वाला कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिए, इस तरीक़ा से बनेगा, ये इस तरीक़ा से ये बनेगा, और इस तरीक़े से हम लोग गुना क्यों कर रहे हैं ये देखना है। तो 1 घंटा में वो चल रही है, क्या कर रही है 1 घंटा में वो चल रही है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन वो उतने ही देरी में कितना, मतलब कि वो घंटा में कितना चलेगा, इसके लिए हम लोग को गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है गुना, जैसे कि बनाना वाला किए थे उसी तरीक़ा से, ठीक है। 1 घंटा में चल रही है तो
ये घंटा तो पता है कि 1 घंटा में इतना दूरी तय करिए, तो इतना घंटा में कितना करेगी, तो इसीलिए इसको इससे गुना कराया जाएगा, ठीक है। और गुना कराने के लिए ये दोनों पूर्णांक में है, तो पूर्णांकों को सबसे पहले हटाया जाएगा, तो यहाँ पूर्णांक को हटा करके लिखे, और अगर कटता तो काट देते, अंश हर कटता आपस में तो काट देते हैं, अंश हर कट नहीं रहा है, इसी की वजह से अंश अंश का गुना कर दिया, 91 आ गया, हर हर का गुना किया तो 6 आया, और इस तरीका से आ गया। इसको भागा देने पर आया 15:15 अगर हम लोग ये पूर्णांक हटाएंगे तो हम लोगों को 91/6 मिलेगा। इसको इससे गुना कराएंगे तो हम लोगों के पास 90 आएगा, और 1 को जोड़ेंगे तो 91/6 आ जाएगा, वही आ जाएगा, चाहे फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया यहाँ पे, और ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए, वीडियो आज के लिए इतना ही, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।